बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं या आपकी किसी के साथ दिल लगी हो गई है, आप परेशान हैं, वो आपको जो है लिफ्ट नहीं करवाता, वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, आप उससे मोहब्बत से बात करते हैं, वो आपसे मोहब्बत से बात नहीं करता, आप उसके पीछे हत्ता के जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो आपको देखकर ही राज़ी नहीं है। तो इस मसले का हल आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत पावरफुल वजीफ़ा, बहुत कॉन्फिडेंस वाला वजीफ़ा लेकर आया हूँ। ऐसा वजीफ़ा कि अगर इंशाल्लाह आप इसको इसके कानून कायदे के मुताबिक कर लेंगे तो महबूब तो क्या, आप जिस चीज़ को भी पसंद करते हैं वो आपकी कदमों में आ जाएगा। इसी तरह अगर आप परेशान हैं माल के लिहाज से, दौलत के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, आपका कारोबार लग नहीं रहा, आप जहाँ जॉब में जो है अप्लाई करते हैं वो आपको आगे से जो है छुट्टी हो जाती है, यानी आपका जो है वो बहुत कारोबार लिहाज से, मोहब्बत के लिहाज से और हर कम से के लिहाज से आप परेशान हैं, बिल्कुल आप हार चुके हैं। तो अब ऐसा वजीफा मैं आपको बताऊंगा कि आप हारे हुए जीत जाएंगे। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले करना है वज़ू। वज़ू करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने फजर की नमाज के फ़ौरन बाद एक ऐसे अल्फाज आपने दोहराने हैं जिसके करने से आपका जो है मसला चुटकी के अंदर हल हो जाएगा। अगर आप मोहब्बत करते हैं तो आपको आपकी मोहब्बत मिल जाएगी। आप अपने महबूब से जिस चीज़ की तवक्को रखते हैं वो आपको उसी तवक्को के साथ आपके साथ पेश आएगा। अगर आपको माल की ज़रूरत है तो ये माल उसी तरह आपके पास आएगा जिस तरह आने का हक है। जिस तरह बादशाहों के पास माल आता है इसी तरह आपके पास माल आ जाएगा। और आपने जब इस वजीफ़े को करना है तो आपने सबसे पहले वज़ू कर लेना है। वज़ू करने के बाद यह बात याद रहे कि आपने फ़जर की नमाज़ को नहीं छोड़ना। फ़जर की नमाज के फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा करना है। जिस जगह के ऊपर आप बैठे हैं उसी जगह के ऊपर आप बैठे रहें। आपने 2 आयत मुबारक आपने पढ़नी है जिसके पढ़ने की बरकत से आपका मसला हल हो जाएगा। अव्वल आखिर आपने 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ लेना है अगर आपको आता है तो। अगर दुरूद इब्राहीम में आपको मुश्किल पेश आती है कि आप नहीं पढ़ सकते तो फिर कोई दुरूद जो आपको आसान लगे, जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, आपके दिल और दिमाग में ज़बान के साथ इस तरह जारी होकर आता हो जिस तरह पानी जो है वो बहता है। इसी तरह आपने क्या करना है, आपने वज़ू करने के बाद आपने कोई भी दुरूद पढ़ लेना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ लें या कोई पढ़ लें जो आपको मुनासिब लगे, जो आपके लिए बेस्ट हो, जो आपको आपकी ज़बान जिस चीज़ का बाहर उठा सके, जिस चीज़ को आपकी ज़बान के ऊपर जारी हो जो दुरूद, वो आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप नमाज़ पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपने जिस जगह के ऊपर सलाम फेरा है उस जगह के ऊपर आप बैठे रहें। आपने ना उससे आगे होना, ना पीछे होना, ना उठना, ना आपने पाँव तक सीधा नहीं करना। जिस तरीके के साथ आपने सलाम फेरा है उसी तरीके के साथ आप बैठे रहें, ना आप किसी की तरफ देख सकते हैं। कोशिश करें कि आपकी नज़र बंद हो, आप आंखों को बंद करके ये वजीफ़ा कर लें। आपने करना क्या है, जब अव्वल आखिर दुरूद तो हो गया, उसके बाद आपने 2 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आपने ये कर लेना है। 2 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। उसके बाद अगर आपके हाथ में तस्बीह है, दाएं हाथ से तस्बीह को आपने तस्बीह के जो है वो मनकों को घुमाना है दाएं हाथ में लेकर, बाएं हाथ में नहीं। अगर तस्बीह नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं है, आप मायूस ना हो। आपने क्या करना, आपने दाएं हाथ की छोटी उंगली से आपने इस वजीफे को शुरू कर लेना है। आपने एक आयत मुबारक जो कुरान पाक में मौजूद है इलाही रद्दु इस बारे के अंदर, आपने उस आयत मुबारक को पढ़ना है। अगर रिज़्क़ के लिहाज से आप परेशान हैं, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअ वहुवल कवियुल अज़ीज़, आपने इसको 101 मरतबा पढ़ लेना है। अव्वल आखिर दुरूद लाजमी पढ़ना है, आपने भूलना नहीं है। इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर वजीफ़ा ख़त्म नहीं हुआ, इसके पढ़ने के बाद आपने फ़ौरन ही जो है दूसरे लफ्ज़ दोहरा लेना है। अगर आप मोहब्बत के लिहाज से परेशान हैं या आप किसी भी लिहाज से परेशान हैं तो ये परेशानी आपको दूर कर देगा। अगर आप मोहब्बत करते हैं, आप चाहते हैं आपका महबूब आपकी सोच में रहे, जिस तरह आप चाहते हैं आपका महबूब उस तरह करे, तो आपने जो है क़द शग़फ़हा हुब्बा इस आयत मुबारक को आपने जो है 33 मरतबा पढ़ लेना है। 33 मरतबा पढ़ने के बाद ये दोनों वजीफ़े मुकम्मल हो चुके हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो दुरूद अव्वल में पढ़ा होगा, चाहे आपने दुरूद इब्राहीम पढ़ा या दुरूद कोई भी दुरूद पढ़ लिया आपने, वो ही आपने एंड में पढ़ना, लास्ट में पढ़ना जो इब्तिदा में पढ़ा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जिस मकसद के लिए आपने इसको इन वजीफ़ों को किया, दोनों हाथों को उठा लेना है, दुआ मांगना है। और दुआ मांगने के बाद आपने अपने सीने के ऊपर फूंक मार लेनी है और अपने हाथ पे फूंक मार कर अपने पूरे जिस्म के ऊपर हाथ
फेर लेने हैं। इंशाल्लाह अगर आपका महबूब नाराज़ है तो वो आपके कदमों में होगा। अगर आप रिस्क के लिहाज से परेशान हैं तो इंशाल्लाह मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, रिस्क आपकी जेब में आ जाएगा। आप बादशाहों जैसी ज़िंदगी जी लेंगे। आप अपनी मोहब्बत को पा लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।